एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो आई नो आप सब बहुत अच्छे होंगे, सेफली होंगे। सो वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आप सबके साथ एक बहुत ही बर्निंग टॉपिक के बारे में बात करने जा रही हूँ। आजकल हम सबको पता है कि हम लोग लाइफ में बहुत कुछ सीख लिए हैं, बहुत आगे जा चुके हैं। टेक्नोलॉजी में हम बहुत ही ज़्यादा माहिर हो गए हैं, लेकिन एक चीज़ जो है कि हम बहुत पीछे रह गए हैं, वो है इंटरेक्शन करना। हाँ, मैं जानती हूँ हम लोग इंटरेक्शन कर रहे हैं डे बाय डे थ्रू सोशल नेटवर्क, बट वो इंटरेक्शन जो है वो असली इंटरेक्शन नहीं है। हम कोई पर्टिकुलर इंसान के साथ इंटरेक्ट नहीं कर रहे, हम तो फेसेस के साथ इंटरेक्ट करते हैं। हम नहीं भी जानते हैं किसी को, फिर भी हम हाय कैसे हो लिख देते हैं, वहाँ से कुछ रिप्लाई आता है, लेकिन पर्सनली उन लोगों के साथ हमारा कोई नाता नहीं है। लेकिन असल ज़िंदगी में जो हमारे लाइफ में मौजूद हैं, जो हमारे फ्रेंड्स हैं, फैमिली है, जो हमारे रिलेटिव्स है, कलीग है, उन लोगों के साथ हमारा इंटरेक्शन बहुत ही कम हो गया है। और अगर होता भी है तो बस हाय हेलो टाइप का, जो कि एक तरह से देखा जाए तो ये सही नहीं है। क्योंकि हम लोग इंसान हैं, हम लोग सोशल एनिमल हैं। और अगर सोसाइटी के साथ अगर हम अच्छे से तालमेल बैठा के नहीं रख सकते, नहीं चल सकते, तो आगे जाके हमें ही प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकता है। क्योंकि हम फेसेस के साथ तो बात कर रहे हैं, लेकिन असली में जो लोग हमारी ज़िंदगी में मौजूद हैं, उनसे कई मीलों दूरी बना चुके हैं हम लोग। सोशल मीडिया में हम लोग कई नए दोस्त तो बना सकते हैं, कई नए दोस्त बनाते भी हैं, लेकिन असल लाइफ में हमारे जो पड़ोसी हैं उनके बारे में हमें कुछ ठीक से पता भी नहीं होता है। मैं नहीं कह रही हूँ सोशल मीडिया में फ्रेंड्स बनाना गलत है, बनानी भी चाहिए। क्योंकि अगर टेक्नोलॉजी इतना डेवलप कर रहा है तो हमें भी तो उसके साथ तालमेल दे के आगे बढ़ना है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उस टेक्नोलॉजी के साथ आप अपना जो एक अस्तित्व है उसको ही भूल जाएं। अपनी जो अराउंड में जो फ्रेंड सर्कल है, अपने आसपास के लोगों को ही भूल जाए, वो बहुत एक बड़ी गलती है। जिसके लिए आजकल क्या हो रहा है कि मैं बहुत लोगों से सुन रही हूँ कि हम डिप्रेशन में हैं, हम एंजाइटी फेस कर रहे हैं। हाँ, डिप्रेशन एंजाइटी एक मेंटल ट्रॉमा है। अगर हम किसी अपने निजी जीवन में कुछ बहुत शॉकिंग चीज़ अगर हो जाता है तो वो जाहिर सी बात है, वो फेस करते हैं कोई भी। अगर हम कोई हमारा ज़्यादा करीबी है, अगर वो गुजर जाता है, या अगर किसी का कुछ हेल्थ इश्यूज़ हो जाता है तो लोग डिप्रेस हो जाते हैं। वो दैट्स कॉमन, दैट्स नेचुरल, ये कोई भी हो सकता है। लेकिन मैं उस डिप्रेशन के बारे में बात नहीं कर रही हूँ। मैं जो आज जिस टॉपिक जो डिप्रेशन के बारे में बात करने जा रही हूँ वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और आई होप आप सब ये वीडियो को लास्ट तक देखेंगे तो आप सबको समझ में आ जाएगा कि मैं क्या बात करने जा रही हूँ। और ये सब आप अपने लाइफ में भी ज़रूर रिलेट करेंगे, मैं जो बोलने जा रही हूँ अभी। सो ध्यान से वीडियो में बने रहेगा, लास्ट तक देखिएगा। और अगर मेरी बातों को आपको सुनने में अच्छा लगता है, मैं जो बोलती हूँ, अगर आप उस बात को रिलेट कर पाते हैं तो प्लीज़ डू शेयर, सब्सक्राइब, लाइक एंड कमेंट माय चैनल। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं हाल ही में एक दो दिन पहले ही मैं मेरे बिकॉज आई एम अ टीचर, तो मैं मेरी एक स्टूडेंट के साथ इंटरेक्ट कर रही थी। तो मैं उसको पूछी कि बेटा तुम्हारा बिहेवियर आजकल बहुत अलग हो गया है, बहुत रूड हो गई हो। तो वो मुझे रिप्लाई देती है कि हाँ मैडम, बिकॉज मैं डिप्रेशन में हूँ, मैं डिप्रेस हूँ। सो आई वॉज शॉक्ड। मैं बोली 12-13 साल की बच्ची को क्या डिप्रेशन होगा, वो कौन सी चीज़ के लिए डिप्रेस हो जाएगी। तो मैं उसको पूछी, बेटा क्या हुआ जो तुम ऐसे बोल, तुम्हें समझ में भी आ रहा है तुम क्या बोल रही हो, डिप्रेशन का मतलब क्या है। तो वो बोली कि हाँ मैडम मुझे पता है। मैं उसको पूछी तो क्या है बताओ। तो बोली कि अगर आप कुछ चाहते हो या कुछ करना चाहती हो, आप नहीं कर पाती हो, अंदर ही अंदर उस चीज़ को दबा के रख देते हो, या कोई सपोर्ट नहीं मिलता है, तो जो हम फील करते हैं वो डिप्रेशन है। हाँ, एक तरह का वो सही है वो जो बोली। लेकिन मैं उसको समझाई कि बेटा ये एज नहीं है तुम्हारा डिप्रेशन में जाने का। क्योंकि अगर इंसान जॉब करना चाहता होगा, अगर उसको उसका डिज़र्विंग जॉब नहीं मिलता है, या करियर में कुछ पाना चाहता है उसको नहीं मिलता है, तो वो डिप्रेस हो जाता है। ये समझ में आता है। लेकिन 13-12 साल की एक बच्ची अगर इस तरह की बात करे तो ये तो बहुत ही बड़ी बात है, बहुत ही दुख की बात है। तो मैं शॉक्ड हो गई और उसको पूछी कि बेटा ऐसा क्यों बोल रही हो। तो वो बोली कि नहीं मैडम, कभी कभी मेरी पेरेंट जो है मुझे अलग
बच्चों के साथ कंपेयर कर देते हैं, या फिर मैं जो करना चाहती हूँ या मैं जो मेरा जो प्रोस्पेक्टिव है वो समझ नहीं पाते हैं, और इसलिए मुझे अच्छा नहीं लगता है। और मेरे पेरेंट्स जो है एक तरह का मेंटल बर्डन दे देते हैं। तो मैं उसको बोली बेटा ऐसा नहीं होता है, क्योंकि कोई भी पेरेंट्स अपने बच्चों को नहीं चाहेगा कि उसके साथ कुछ गलत हो। बिकॉज पेरेंट्स जो है हमें फोर्स करते हैं अच्छा करने के लिए। मेरे पेरेंट्स भी करेंगे पढ़ाई करो, किसी के भी पेरेंट्स बोलेंगे पढ़ाई करो, तो उससे कोई इंसान डिस्टर्ब नहीं हो जाएगा या फिर उससे कोई डिप्रेशन में नहीं चला जाएगा। बेटा ये आप गलत सोच रहे हो, आपके मन में जो भी है आप अपने पेरेंट्स से बात करो, उनसे शेयर करो। तो वो जब मुझे एक बात बोली, आई वॉज क्वाइट डिस्टर्ब्ड, मुझे ख़राब लगा ये सुन के कि वो बोलते हैं कि मैं उनसे ये बात करना भी चाहती हूँ तो वो सुनने को नाराज़ होते हैं, वो लोग नहीं सुनते हैं। तो ये बात मुझे भी सुन के थोड़ा ख़राब लगा। असल में आजकल क्या हो रहा है ना, पेरेंट्स भी इतने हाई एक्सपेक्टेशन अपने बच्चों से रख दे रहे हैं, उससे बच्चे बहुत डिप्रेस तो मैं नहीं कहूँगी, डिस्टर्ब हो जाते हैं। वो जो डिस्टर्ब हो जाते हैं वो आगे जाके वो डिस्टर्ब टर्म इट चेंज टू डिप्रेशन, वो चेंज हो जाता है, माइंड में इतना प्रेशर आ जाता है, वो डिप्रेशन में बाद में आफ्टर सम लॉन्ग टर्म वो चेंज हो जाता है। तो मैं उसको समझाई बेटा ये आप ऐसा वर्ड मत बोलना कि मैं डिप्रेशन में हूँ। आपको कुछ भी अगर मन में है तो आप मुझसे शेयर करो, अपने पेरेंट्स से करो। अगर आप पेरेंट्स अच्छा वो अगर नहीं सुनना चाह रहे, कोई दिक्कत है, आप मुझसे बोलो। या फिर मैं उसको बोली कि कोई कागज़ में ऐसे लिख दो और उसको बर्न कर लेना। या फिर अकेले जब आप रहोगे आपके मन में जितनी भी बातें हैं आप ज़ोर ज़ोर से चिल्ला के बोलोगे, ऐसा करने से आपके मन को भी हल्का लगेगा और आप थोड़ा सा रिलैक्स थोड़ा सा फील करोगे। तो बोली ठीक है मैडम। तो मैं यहाँ एक चीज़ बोलना चाहूँगी कि जो बच्चे जो वर्ड सीख रहे हैं ना, इतनी भारी भरकम वर्ड, हम 12-13 साल में डिप्रेशन क्या था मुझे तो बिल्कुल नहीं पता था। नाउ आई एम गेटिंग टू नो दैट डिप्रेशन मतलब क्या है। अभी समझ में आ रहा है कि किसी कुछ बड़ा चीज़ अगर हो जाता है तो बच्चे 10-12 साल के बच्चे, 7-8 साल के बच्चे डिप्रेशन, इतना बड़ा वर्ड वो लोग सुन ले रहे हैं, समझ ले रहे हैं, मतलब ये बहुत दुख की बात है। क्योंकि ये सब जो रोल प्ले कर रहा है ये बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है आजकल के जो सोशल एक्सपोजर है। बच्चे टीवी में, न्यूज़ में, मोबाइल फ़ोन्स में जहाँ भी खोल देते हैं ये सब सुनते हैं कि ये सेलिब्रिटी डिप्रेशन में है, वो इंसान डिप्रेशन से सुइसाइड कर लिया और क्या कर लिया। तो ये जब नेगेटिव माहौल जो हम लोग देख रहे हैं वो चीज़ सुन सुन में माइंड में ऐसा एक इम्प्रेशन क्रिएट कर देता है जो कि लोगों को, बच्चों को बाद में जाके ये एक बहुत बड़ा मेंटल ट्रॉमा हो जाता है। उनको जो चीज़ क्या है वो समझते भी नहीं है, वो चीज़ अनजाने में कहीं ना कहीं अब उनके माइंड में एक स्टिग्मा क्रिएट कर देता है जो कि उनके मेंटल हेल्थ के लिए, फिजिकल हेल्थ के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। तो यहाँ पे मैं बोलूँगी सारे पेरेंट्स को कि प्लीज़ आप अपने बच्चों को किसी के साथ भी कंपेयर मत कीजिएगा, क्योंकि हर एक इंसान के पास एक अलग क्वालिटीज़ होता है। अगर मैं अच्छा डांस कर सकती हूँ तो मेरी फ्रेंड बहुत अच्छा ड्राइंग कर सकती है। अगर वो अच्छा ड्राइंग कर सकती है तो कोई अच्छा बोल सकता है, कोई अच्छा मैथमेटिक्स कर सकता है तो कोई अच्छा इंग्लिश फ्लुएंटली बोल सकता है। तो सारे इंसान सेम नहीं होते, किसी ना किसी के पास कुछ ना कुछ ऐसा रहता है जिससे कि हम उस चीज़ को समझ के उस चीज़ को एक्सप्लोर कर पाएंगे, तभी हम ज़िंदगी में आगे बढ़ सकेंगे। और अगर इसी तरह से हम कंपेयर करते रहेंगे तो उससे क्या होता है, बच्चा का माइंड डिस्टर्ब होगा, उसको अच्छा नहीं लगेगा और कहीं ना कहीं वो आप सबसे बहुत दूर चला जाएगा। और जब इतना दूर चला जाएगा वो अपने पेरेंट्स को, अपने जो परिवार वालों को वो सोचेगा कि दे आर नॉट माई फ्रेंड्स, दे आर लाइक माई एनिमी, वो मेरे दुश्मन है। और वो बाहर वालों से वो दोस्ती ढूंढेगा, वो आश्रय खोजेगा बाहर वालों से कि नहीं मुझे मेरे दिल की बात उनको जाके बताना है। लेकिन क्या पता वो जो बाहर वाले होंगे वो अच्छे निकलेंगे या बुरे। अगर अच्छे निकल गए तो नैया पार, अगर बुरे निकले तो बेड़ा गर्क हो जाएगा। इसीलिए मैं यही बोलना चाहूँगी पेरेंट्स को कि समझो, अभी का जो दुनिया ना पूरा बदल चुका है। पहले के ज़माने के पेरेंट्स आप बनने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि पहले के ज़माने के पेरेंट्स बहुत अलग थे, उनके बच्चे भी बहुत अलग थे। वो अगर पापा बोलेगा यहाँ बैठ तो वो 2 घंटा क्या 10 घंटा ही बैठ जाएगा। लेकिन आज के बच्चे इतने कंसिस्टेंट नहीं है कोई कोई भी काम में। उनको दे आर फिकल माइंडेड, वो इतनी जल्दी मतलब अपना अटेंशन को डाइवर्ट कर लेते हैं। और वो लोग बहुत स्मार्ट है, आज के बच्चे इतने स्मार्ट है, वो हर बात समझ लेते हैं। हम सोचते नहीं बच्चा छोटा है नहीं समझे, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आजकल के बच्चे बहुत ज़्यादा स्मार्ट है।
आजकल के बच्चे बहुत स्मार्ट हैं, उनको सब समझ में आता है, सब कुछ वो लोग समझ लेते हैं। इसलिए अब ये इग्नोरेंट में मत रहिए कि आजकल के बच्चे को कुछ समझ में नहीं आता है, वो तो छोटे, ऐसा नहीं है। दे आर ग्रोइंग पीपल। वो आजकल इंटरनेट में, टेक्नोलॉजी में इतने वो ज़्यादा कनेक्टेड हैं, उनको सब समझ में आता है। सो डियर पेरेंट्स, इट्स अ सिंसियर रिक्वेस्ट फ्रॉम माई साइड, बीइंग अ टीचर, बीइंग अ पेरेंट, मैं भी एक पेरेंट हूँ। आप अपने बच्चों की जो असली, जो उनके अंदर जो क्वालिटी है उसको ढूंढने की कोशिश कीजिए, ना कि उनको किसी दूसरों के साथ कंपेयर कीजिए। उसको बंद कीजिए कंपेयर करना। और साथ ही साथ आप अपने बच्चों को एक फ्रेंडली एनवायरनमेंट दीजिए, ताकि वो अपने मन की सारी बात आपको बता पाएंगे कि असल में क्या हो रहा है क्या नहीं। आप उनसे बात करने की कोशिश कीजिए। आप अगर टाइम देंगे उनको, तो वो लोग भी सोशल मीडिया में उतना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। उनको भी लगेगा कि हाँ, कोई है हमारे पास जिनसे हम अपने मन की बात शेयर कर लेंगे। अभी तो छोटे हैं वो लोग, छोटी छोटी प्रॉब्लम्स को डील करेंगे, लेकिन जब बड़े हो जाएंगे उनकी लाइफ में और कई तरह के प्रॉब्लम्स होंगे, और जिसके वजह से वो अगर अपने आप को अगर एक्सप्लोर नहीं कर पाए, अगर शेयर नहीं कर पाएंगे किसी के साथ, तो अंदर ही अंदर वो घुटन महसूस करेंगे, वो मेंटली हैरेस्ट होंगे, वो ट्रॉमा एक बहुत बड़ा नासुर बन जाएगा उनके दिल दिमाग में। इसीलिए आप उनसे बात कीजिए, उनके साथ एक फ्रेंडली एनवायरनमेंट कीजिए, होम में क्रिएट कीजिए, ताकि आपके साथ वो इंटरेक्ट कर पाएँ। बाहर की जो फेक दोस्तों हैं उनसे एटलीस्ट वो बच के रहे और रियलिटी क्या है समझ पाएँ। बाहर की दुनिया ठीक है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि सब अच्छे निकलेंगे। अच्छे निकलेंगे तो बहुत अच्छी बात है, और अच्छे अगर नहीं निकलेंगे तो आपकी फैमिली में ही प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा। इसीलिए एक अच्छा एनवायरनमेंट क्रिएट कीजिए। मैं नहीं बोल रही हूँ कि बहुत ही फ्रीडम दीजिए, ठीक है, फ्रीडम के साथ थोड़ी सी सख्ती भी ज़रूरत है, लेकिन इतना भी स्ट्रिक्ट मत होइए जिससे आपके बच्चे बिगड़ जाएं, आपके बच्चे आपको दुश्मन समझने लगे और बाहर वालों की, फेक पीपल को अपना दोस्त समझ के अपनी लाइफ को स्पॉइल कर दे। इसीलिए मैं यही कहना चाहूँगी मेरे ये वीडियो में, प्लीज़ डियर पेरेंट्स, आप अपने बच्चों को समझिए, उनकी इनर पोटेंशियल क्या है समझिए, उसको एक्सप्लोर कीजिए, ना कि उनको कंपेयर कीजिएगा। और उनका जो भी इनर पोटेंशियल है, अगर जो भी है, पढ़ाई, डांस, सिंगिंग, एक्टिंग, कार्टून बनाना अगर उनको अच्छा लगता है, या बात करना उनको अच्छा लगता है, वीडियोस बनाना अच्छा लगता है, अगर उनको कहीं पे रंगोली बनाना है अच्छा लगता है, जो भी बनाना अच्छा लगता है, उस चीज़ में उनको और तराशने की कोशिश कीजिए, ताकि उससे वो आगे जाएंगे। और एक बात मैं बच्चों को भी बोलूँगी, हर चीज़ का एक समय होता है बच्चों, करो मना नहीं, लेकिन पढ़ाई को भी थोड़ा प्रायोरिटी दो, क्योंकि कोई भी चीज़ करने से पहले आपके जो स्टडी है, आपकी जो एजुकेशन है, वो नींव होता है, हर एक चीज़ का फाउंडेशन होता है। तो अगर पढ़ाई नहीं करोगे और कोई दूसरा चीज़ स्टार्टिंग में करने लगोगे, तो वो आप उतनी जल्दी सक्सेस नहीं मिल सकता, क्योंकि एक बेसिक सी नॉलेज हर चीज़ के लिए चाहिए, और उस नॉलेज को गेन करने के लिए पढ़ाई करना भी ज़रूरी है। पढ़ाई करो, मैं नहीं बोल रही हूँ 90% लाओ, 100% लाओ, लेकिन बेसिक जो भी है उसको करो, कंप्लीट करो, सीखो। और साथ ही साथ आपकी जो इनर क्वालिटीज़ है, आपकी जो ख्वाहिश है, आपकी जो हॉबीज़ है, जो टैलेंट है, जो पैशन है, जो इंटरेस्ट है, उसको भी आप प्रैक्टिस करो, ताकि आप लाइफ में बहुत अच्छा कर पाओगे, और आप एक फ्रेंडली एनवायरनमेंट में आपका लाइफ एक अच्छा स्मूथली रन करेगा। और एक चीज़ मैं लास्टली बोलूँगी, कहा जाता है जो काम आप जानते हो उसको इतना अच्छा करने की कोशिश करो, जिससे अगर उस काम की नाम अगर कोई ले आगे फ्यूचर में, तो पहले आपका नाम ही लिया जाएगा। जैसे अगर कोई अच्छा डांस करता है, तो इतना अच्छा डांसर बनो कि सबसे पहले डांस की बात किया जाए तो आपका नाम आएगा। तो मैं यही बोल के मेरा जो वीडियो है यहाँ तक मैं बोलूँगी, एंड होपफुली आप लोग को अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। तो फिर से मैं बोलूँगी, प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई वीडियोज़। और ऐसे ही बहुत प्यारे प्यारे थॉट्स, इन्फॉर्मेशन, कॉमेडीज़, फन, सबके लिए मेरे साथ जुड़े रहे, और मैं बहुत अच्छा अच्छा वीडियो आप लोगों को एंटरटेन करने के लिए लाऊंगी। थैंक यू सो मच, लव यू एंड बाय बाय, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, स्टे प्रोटेक्टेड, बाय।